दोस्तों हमारे चैनल क्राइम कहानी में आपका स्वागत है, जहां हम आपको हॉरर और क्राइम से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। इसमें हम मशहूर हेलो किटी मर्डर केस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो यह हांगकांग का एक बेहद ही मशहूर मर्डर मिस्ट्री केस है, लेकिन इंडिया में शायद ही लोग इस केस के बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। मई 1999 करीब रात के 10 बजे हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में एक 14 साल की लड़की जो दिखने में बेहद ही परेशान लग रही थी, और वो बताती है कि उसे लगता है कि एक आत्मा या कोई साया उसका पीछा कर रहा है। आमतौर पे पुलिस स्टेशन में इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, लेकिन उस बच्ची को काफ़ी परेशान देखने पे पुलिसकर्मी उसे सारी बात बताने के लिए बोलते हैं, यह सोच के कि शायद वो उसकी कोई हेल्प कर पाएं। वो लड़की रोते रोते बताती है कि कई दिनों से रात के समय उसके कमरे में एक जवान लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 साल होगी और उसके बाल पूरी तरह खून से सने होते हैं, उसे दिखाई देती है। लड़की बताती है कि उसे लगता है कि अब सिर्फ पुलिस वाले ही उसकी मदद कर सकते हैं। पुलिस वाले उसकी बात सुनकर बस शॉक ही हो रहे थे कि इसी बीच वो लड़की एक दिल दहला देने वाली बात का खुलासा कर देती है। वो बताती है कि कैसे वो एक बेहद ही घिनौने क्राइम का हिस्सा रह चुकी है। वो बताती है कि जब वो 13 साल की थी तो तब वो एक बेहद ही घिनौने कत्ल का हिस्सा थी। आगे वो बताती है कि कैसे उनसे और उनके ग्रुप के साथियों ने एक 23 साल की जवान लड़की को महीनों तक तड़पाया और फिर बड़े ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। पुलिस उस लड़की के किए खुलासे से शॉक रह जाती है। आगे पूछताछ में लड़की बताती है कि वो उस ग्रुप में सबसे छोटी और एकमात्र लड़की थी। बाकी ग्रुप के मेंबर 20 से 25 साल के जवान लड़के थे। तभी एक पुलिस अफसर उस लड़की से पूछता है कि जिस लड़की के कत्ल में तुम शामिल थी, क्या ये वही लड़की है जिसकी प्रेत आत्मा रात को तुम्हें परेशान करती है? वो लड़की रोते रोते हाँ करती है और पुलिस अफसर से कहती है, मुझे बचा लो वरना यह आत्मा मुझे मार डालेगी। पुलिस पूछताछ में वह लड़की और भी खुलासे करती है और बताती है कि जिस लड़की के कत्ल में वह शामिल थी वह दरअसल एक 23 साल की वेश्या थी जिसका नाम फैन मे था। बचपन में ही फैन मे को उसके माँ बाप ने एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, और जैसे कि आमतौर पर होता है 6 साल के होने के बाद अनाथ आश्रम से बच्चों को छोड़ दिया जाता है। जब फैन मे को अनाथ आश्रम से निकाला गया तब उसके पास कोई काम नहीं था और वह बिल्कुल अकेली थी। इसी वजह से उसे इलीगल एक्टिविटीज यानी कि प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री में काम करना पड़ा था। एक वेश्या के तौर पर काम करते करते फैन मे को ड्रग्स की भी लत लग गई थी। इसी बीच वह एक लड़के को भी जन्म देती है। जब फैन मे 21 साल की होती है तब वह एक वेश्या घर में काम करने लगती है, क्योंकि बाहर सड़क पर इस तरीके का काम करना सेफ नहीं था। वेश्या खाने में काम करते करते फैन मे के कांटेक्ट कई बड़े बड़े माफियाओं के साथ होने लगे थे, जिनमें से कई चाइना के बेहद ही कुख्यात गैंगस्टर भी थे। एक दिन चाइनीज माफिया ग्रुप का एक सदस्य चोंग मोंग लोंग उस वेश्या घर में आता है। चोंग को फैन में बेहद ही पसंद थी, इसलिए वह बार बार उससे मिलने और उस वेश्या के घर आया करता था। लेकिन इस बार फैन मई अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करती है। फैन मई चोंग को लूटने का प्लान बनाती है। फैन मई को शायद ही पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने जा रही है। मौका मिलते ही फैन मई चैन के बटुए में से 4000 हांगकांग डॉलर चुरा लेती है। कुछ दिनों बाद जैसे ही चोंग को इस बारे में पता चलता है वह बहुत गुस्सा हो जाता है और फैन मई को धमकाने लगता है। फैन मई भी उसका गुस्सा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसको उसके 4000 डॉलर वापस कर देती है। लेकिन चोंग मोंग उससे ब्याज के रूप में 2000 और की मांग करता है। फैन मई उस गैंगस्टर से कुछ दिन की मोहलत मांगती है। पहले तो वो गैंगस्टर फैन मई को मोहलत देने से मना कर देता है, क्योंकि उसको डर था कि वह ये पैसे देने के चक्कर में भाग ना जाए। लेकिन फैन मई के भरोसा दिलाने के बाद चोंग मान जाता है और उसे कुछ दिनों की मोहलत दे देता है। लेकिन वही होता है जिसका चोंग को डर था। फैन मई अपने पुराने वैश्यालय को छोड़कर भाग जाती है और बाहर जाकर अपना देह व्यापार करना शुरू कर देती है। जैसे ही चैंग को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने 2 बंदों को फोन मई की तलाश करने के लिए भेज देता है। कुछ दिन तलाश करने के बाद चोंग के आदमी फैन मे को पकड़ लेते हैं और अपने अड्डे पर ले आते हैं। वो लोग उसे एक बंद और अंधेरे कमरे में लाकर रख देते हैं। अब चोंग उससे देह व्यापार करा के पैसे वसूलने का प्लान बनाता है और उस रात चैंग को
उसके साथी मिलकर फैन मई के साथ दुष्कर्म करते हैं। जैसे जैसे वो 14 साल की लड़की पुलिस वालों को ये सारी बातें बताती है, वहाँ खड़े पुलिस वालों के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। आगे वो बताती है कि कैसे चोंग और उसके साथी फैन मई को रोज मारा करते थे। कभी वो लोग उसे लोहे की रॉड से मारते थे, तो कभी वह घर के फर्नीचर को उठाकर उस पर दे मारते थे। उनकी ये क्रूर हरकतें बस बढ़ती ही जा रही थी। उन सभी गैंगस्टर के पागलपन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी वह फैन मई को मारा करते थे, तब वह उसे जबरदस्ती हंसने के लिए बोलते थे, और अगर फैन मई नहीं हंसा करती थी तो वह उसे और मारते थे। कुछ दिन बाद फैन मई के शरीर पर इतने घाव आ जाते हैं कि कोई भी ग्राहक उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर देता है। इस बात से चोंग को और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब फैन मई उसके लिए पैसा कमा नहीं पा रही थी। इसी वजह से गुस्से में आकर चोंग मोंग फैन मई को तड़पाने की और तरीके ढूंढने लगता है। अब चोंग उसके शरीर पर प्लास्टिक को पिघलाकर डालने लगता है और वो फैन मई के दोनों पैरों को जला देता है ताकि वो भाग ना पाए। इतना ही नहीं, वो उसके घावों पर नमक और मिर्ची भी डाला करता था ताकि वो उसे और दर्द दे सके। खाने के लिए वो लोग उसे इंसानी गंदगी और पीने के लिए पेशाब दिया करते थे, जिसके कारण फैन मई का एक जिंदा लाश की तरह दिखने लगी थी। इतना पीटने और दर्द सहने के कारण फैन मई को अब दर्द होना ही बंद हो जाता है। इसी वजह से चोंग और उसके साथियों को फैन मई को मारने में अब मजा नहीं आ रहा था। तभी उनका एक साथी उन्हें एक आइडिया देता है कि फैन मई को पंखे पर उल्टा लटका दिया जाए और पंखे को चालू कर दिया जाए। चोंग ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद चोंग मोंग और उसकी 13 साल की गर्लफ्रेंड फैन मई को पंखे पर लटकाकर बाहर चले जाते हैं। जब वह वापस आते हैं तब उन्हें वहां पर फैन मई मरे हुई मिलती है। अब उन लोगों की टेंशन और बढ़ जाती है कि फैन मई की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो वो लोग फैन मई की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें से हड्डियों को अलग करने लगते हैं और फैन मई के सर को एक हेलो किटी नाम की डॉल में डाल के उसे वापस सिल देते हैं, ताकि इस मर्डर के बारे में किसी को भी पता न चले। आपको बता दें कि इस डॉल की वजह से इस पूरे केस का नाम हेलो किटी मर्डर केस रखा गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें उस डॉल में से फैन मई का सर मिलता है। छानबीन करने पर उन्हें आसपास गिरे कुछ इंसानी दांत भी मिलते हैं। सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस उन 3 गैंगस्टर को पकड़ लेती है। चोंग पहले तो कत्ल का भागीदार होने से साफ मना कर देता है। उसके बाद वह पुलिस को एक कहानी बनाकर सुनाता है कि फैन मई ड्रग्स की आदी थी। इस वजह से एक दिन उसने ड्रग्स का ओवरडोज किया और उसकी मौत हो गई। लेकिन हम लोग इस बात से डर गए थे, इसलिए हम लोगों ने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस को उनकी सारी बात झूठी लगी और कोर्ट ने उन तीनों गैंगस्टर को फांसी की सजा सुना दी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़की का क्या हुआ जिसने पुलिस के सामने आकर सारी सच्चाई उगल दी थी। तो दरअसल नाबालिग होने के कारण और कोर्ट में कई सबूत पेश करने में मदद करने के कारण उस लड़की को सभी गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। जिस बिल्डिंग में फैन मई के साथ ये हादसा हुआ था, हांगकांग की गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर देती है और उसके बाद उस बिल्डिंग की जगह वहां पर एक नया होटल बना दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।